मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दादरिया दौरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौर भी मौजूद हैं। साथ में प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर जायजा लिया गया है। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरा कर रहे हैं। दादिया के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक साल पूरा होने पर, यानी भजनलाल सरकार के एक साल पूरा होने पर एक विशाल सभा आयोजित की जानी है और 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर एक विशाल जनसभा होगी, एक कार्यक्रम किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी उसमें शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का इटावा दौरा। इटावा प्रथम आगमन पर मंत्री नागर का भव्य स्वागत होगा। इटावा में शिक्षक संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे नागर। रामगढ़ में कांग्रेस की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां चुनाव हारने पर रही कमियों को लेकर सामने भी रखा गया है। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, मुंडावर विधायक ललित यादव, थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा, विधायक मांगेराम मीणा, कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान, प्रदेश कांग्रेस महासचिव बलराम यादव सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज रामगढ़ में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई है। इस बारे में जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के सभी विधायकगण और सभी सेक्टर कमेटी के सदस्य शामिल हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, सरकार से चुनाव लड़ा था। दो सरकार हमारे खिलाफ लड़ रही थी, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी नहीं रही। कार्यकर्ता मजबूत है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की टक्कर लेने के लिए तैयार है। जयपुर में बीजेपी की संगठन पर्व कार्यशाला प्रदेश कार्यालय में आयोजित। जयपुर शहर जिले की कार्यशाला राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, बीजेपी नेता नारायण पंचारिया, विधायक गोपाल शर्मा, हेरिटेज मेयर कुसुम यादव, ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद रही। कार्यशाला में भाजपा जयपुर शहर जिले के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर से जानकारी आपको दे रही है, जहां पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। जयपुर में बीजेपी की संगठन पर्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई और इस कार्यशाला में जयपुर शहर जिले के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। और जयपुर शहर यातायात पुलिस बेड़े में तबादले, 40 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि 5 एएसआई, 7 हेड कांस्टेबल और 28 कांस्टेबल की तबादले किए गए हैं। यातायात बेड़े में तैनाती प्रशासन व स्वयं की प्रार्थना के आधार पर तबादला हुआ है। तबादला किए गए कार्मिक आज ही यातायात में देंगे उपस्थिति, पुलिस उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। 40 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं, जिसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने इसके आदेश जारी किए हैं, जिसकी सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 40 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। तो जयपुर शहर यातायात पुलिस बेड़े में ये तबादले, 40 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। यातायात की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश भी जारी है। 5 एएसआई, 7 हेड कांस्टेबल, 28 कांस्टेबल की यातायात बेड़े में तैनाती की गई है। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां एक दिव्यांग युवक ट्राई साइकिल पर सवार होकर स्कूटी योजना का आवेदन जमा करवाने जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने साइकिल के आगे लटक रहा थैला झपटकर फरार हो गए। कोलीवाड़ा रोड सुमेरपुर निवासी कपूरा राम ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जोधपुर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर ठग जोधपुर के शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं।
ताजा मामला बांसरी थाना इलाके का है, जहां एक रिटायर्ड इंजीनियर नरेश कुमार बैरवा से साइबर ठगों ने 1,84,50,000 रुपए की ठगी कर डाली है। ठगी होने के बाद पीड़ित अब साइबर थाने पहुंचा तो अपनी व्यथा बताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और विधानसभा उपचुनाव के दिन टोंक में हुई थप्पड़कांड के 17 दिन बाद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल समरावता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव में हिंसा और आगजनी के साथ पुलिस की बर्बरता के जो निशान जिंदा हैं, गाड़ियों के जले हुए ढेर, महिलाओं के टूटे हुए हाथ पैर, आंसू गैस के गोलों के ढेर, वे सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऐसा जुल्म फिरंगी राज में पुलिस किया करती थी। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दोषी अफसरों से लेकर वाहनों को आग लगाने, बेगुनाहों को पीटने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए और बेगुनाहों को छुए। बाल श्रम टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऑटोमोबाइल रिपेयर की 7 दुकानों पर छापा मारा गया है। काम कर रहे 11 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। सभी बाल श्रमिकों की उम्र 11 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो काम कर रहे 11 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया और उन सभी बच्चों की उम्र 11 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है। जयपुर से जानकारी आपको दे रही है, जहां बच्चों को मुक्त करवाया गया। बाल श्रम टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कई दुकानों पर छापे मारे गए। भजनलाल कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब बजट सत्र में सदन के अंदर ये बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण करने पर 10 साल तक की जेल की सजा होगी। मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले यानी कि 2 महीने पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। तो वही धर्मांतरण कानून पर सिरोही से आम लोगों की रिएक्शंस भी सामने आई हैं। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। को सबसे पहले तो एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एकल विद्यालय के माध्यम से, जैसे संगठन के माध्यम से एकल विद्यालय खोले गए, तो ये जगह जगह अपने एकल विद्यालय के माध्यम से एजुकेशन बढ़ रहा है, उसके माध्यम से आप उसको सुधारा जा सकता है। दूसरी बात, जाके जगह जगह ये अपने कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि आरक्षण का मामला, आरक्षण किससे संबंधित, धर्मांतरण से संबंधित, ये जो अभी जगह जगह आपके ये खोले जा रहे हैं हर रविवार को, और इनके माध्यम से ये क्रिश्चियन लोग आते हैं और इनको समझाइश करके और प्रलोभन देके, ज़मीन जायदाद हर चीज़ का प्रलोभन देके इनको मोटिवेट करते हैं। के लिए या धर्मांतरण के लिए जो टारगेट है वो आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनके ऊपर में है और उनको लालच दे करके और किसी तरीके से हमारे जो उनके पूजा पद्धति से अलग करके इस तरीके से विषय करके वो लोग धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। सरकार को उनके एक तो आर्थिक जो स्थिति है उस पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारे कुछ इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो एजेंट के रूप में जो है वो उनका पैसों का सीधा सीधा हिसाब किताब है, जो एक तरीके से चैन बना करके कार्य करते हैं। सबसे पहले तो ये जो दूसरे धर्म के समाज के जो लोग हैं, ये जो धर्मांतरण करवाते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? अगर इनके धर्म में ताकत होती तो धर्म परिवर्तन करवाने की लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती। भोली भाली जनता को भड़का के अपने धर्म के प्रति उनको बहला के फुसला के सारे काम ये करवाए जाते हैं। कुछ पैसों की लालच भी दी जाती है और कुछ ढकोसले भी किए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिकतर जनजाति क्षेत्र की जो जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, भोली भाली है और पिछड़े वर्ग से आती है। पिछड़े वर्ग से तात्पर्य ये है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और कमजोर होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं लालच दिया जाता है। उस कारण से ये धर्मांतरण के चक्कर में फंस जाते हैं। और भीलवाड़ा के रायलागढ़ के चौक के अंदर भेरुनाथ मंदिर परिसर में पशु अवशेष मिलने के मामले में पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया और जांच करवाई गई। इधर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर रायला बंद रहा।
इसी विश्व हिंदू परिषद और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सफाई करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर एंटी टेररिज्म स्क्वाड और सुखेर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और कारतूस की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 9 पिस्टल, 8 खाली मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि एटीएस ने सुखेर थाना पुलिस को क्षेत्र में अवैध पिस्टल व कारतूस लेकर घूमते 2 आरोपियों की सूचना दी। दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रतलाम हाल 80 फीट रोड और मल्लातलाई निवासी तौसिफ हुसैन, एजाज खान को गिरफ्तार किया। उन्हें और उनकी यूनिट को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि उदयपुर शहर में कुछ लोग अवैध हथियारों की बड़ी आपूर्ति और सप्लाई करने वाले हैं। उक्त सूचना महत्वपूर्ण थी। उक्त सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु हिमांशु सिंह, थानाधिकारी सुखेर और स्थानीय एटीसी यूनिट की एक टीम गठित की गई। उस टीम द्वारा देर रात्रि कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तौसीफ और दूसरा है एजाज। तौसीफ और एजाज मूलतः दोनों ही रतलाम जिले के रहने वाले हैं, एमपी के। तौसीफ पिछले लंबे समय से मल्लातलाई में। राजस्थान हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने के मामले पर सुनवाई की जानी है। मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर कल सुनवाई होगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड करेंगे मामले में सुनवाई। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर कल अहम सुनवाई होगी। जस्टिस अनूप कुमार मामले में सुनवाई करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में कल अहम सुनवाई होनी है। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने के मामले पर कल सुनवाई होगी। मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर कल अहम सुनवाई होनी है। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। निजाम, कल अहम सुनवाई होनी है। मुनेश गुर्जर ने जो याचिका डाली थी उसको लेकर सुनवाई की जाएगी, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कि रिश्वत लेकर जो नगर निगम हेरिटेज में पट्टे जारी करने का मामला था, इस पूरे मामले में जो एसीबी की ओर से पिछले साल अगर 6 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले में मुनेश गुर्जर के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की गई और चार्जशीट पेश करने के साथ ही पिछली बार जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो उनके अधिवक्ता ने जो है प्रकरण में समय मांगा था कि आरोप चार्जशीट जो पेश की गई है उसको रिकॉर्ड पर लेने की बात कही और उसके लिए सुनवाई टालने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने 2 सप्ताह के लिए समय याचिका को टाल दिया था। और इसके साथ ही याचिका पर कोई डिमांड इस मामले में जो है एसीबी पर ये कहा गया था कि एसीबी याचिकाकर्ता से कोई भी डिमांड साबित करने में विफल रही है कि मुनेश गुर्जर ने किसी के पैसे दिए। फिलहाल कल इस मामले में सुनवाई होगी। अगर कहा जाए तो एसीबी और जो दोनों याचिकाकर्ता है उनकी ओर से बहस जारी थी और कल इस मामले में जस्टिस अनूप दंड की अदालत में बहस जारी रहेगी। चलिए, शुक्रिया आपका निजाम अधिक जानकारी देने के लिए।